हेलो गाइस, वेलकम टू डायलिसिस टेक्नीशियन वीलॉग। गाइस, आज हम बात करेंगे एंटीबायोटिक्स के बारे में। एंटीबायोटिक्स मेडिसिन हमारा एंटी बैक्टीरियल होती है। जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया को ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन लगा तो उसमें एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो गाइस, हम कैसे पता लगाएं कि बेस्ट एंटीबायोटिक्स कौन सी है और कौन सी हमें देनी चाहिए, किससे हमें फ़ायदा होगा। तो गाइस, सिंपल सा है। आप फॉर एग्जांपल आपको कहीं चोट लगी, कहीं घाव हुआ है, तो आप उसको एक जांच होती है कल्चर सेंसिटिविटी की। उसमें क्या करते हैं, आपका जो घाव है उस पर स्वैप करके उसको कल्चर के बॉक्स में डाल के ले जाते हैं। तो वहाँ पे कुछ कटोरी होती हैं बहुत सारी, मतलब कटोरी मानो, उसके अंदर अलग अलग एंटीबायोटिक्स के साथ, जैसे सेफ्ट्रोक्सोन होगी, ऑफ्लोक्सासिन होगी, सिप्रोफ्लोक्सासिन होगी, एजिथ्रोमाइसिन होगी, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स उनके पास ऑलरेडी होते हैं। तो वो अलग अलग कटोरी में अलग अलग बैक्टीरिया को ग्रो करवाते हैं। अगर कोई बैक्टीरिया किसी भी कटोरी के अंदर ग्रो कर जाता है तो उसमें होता ये है कि वो ड्रग्स काम नहीं करेगी, वो रेसिस्टेंट होगी वो। और अगर कोई एंटीबायोटिक्स में बैक्टीरिया ने ग्रो नहीं किया है तो वो उससे सेंसिटिव है, यानी कि उससे मर जाएगी, बैक्टीरिया उससे मर जाएगी। तो बस वही कल्चर की रिपोर्ट में वो जब देखते हैं उसमें रेसिस्टेंट और सेंसिटिव लिखा रहता है। जो सेंसिटिव है जिस एंटीबायोटिक्स से, उस एंटीबायोटिक्स को हमें चलाना होता है, ठीक है। वो उसमें कल्चर की रिपोर्ट में लिख के देते हैं। तो ऐसा नहीं हमें जाना चाहिए कहीं भी स्टोर पे कि भाई लो एंटीबायोटिक्स दे दो, ठीक है। तो उससे काम नहीं चलता है। और ऐसा कुछ नहीं है कि ये 300 15 रुपये की, 20 रुपये की एक एंटीबायोटिक्स आती है, कभी कभी 2 रुपये की भी एंटीबायोटिक्स काम कर जाती है, ठीक है। तो एंटीबायोटिक्स सब बराबर होती हैं। ऐसा नहीं है कि ये अच्छी है या ये बेकार है, ये इससे फ़ायदा हो। वो सिंपल सा है बस। और अगर आप रूरल एरिया की बात करें तो उसमें क्या होता है कि अगर किसी को चेस्ट में इन्फेक्शन है, कल्चर का फैसिलिटी नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप जो है ना, चेस्ट में अगर कोई इन्फेक्शन है तो एजिथ्रोमाइसिन सबसे बेस्ट मेडिसिन है, एंटीबायोटिक्स, ठीक है। और अगर आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन तो उसमें आपको नॉरफ्लॉक्सासिन और टिनिडाजोल करके टैबलेट आती है। वो आप कभी कभी 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक खानी पड़ती है। एज़ पर डॉक्टर एडवाइस है, जैसे डॉक्टर एडवाइस करेगा आपको उस हिसाब से उसको खाना है। और पेट के लिए ये लोअर एब्डोमेन में अगर कोई PID इन्फेक्शन है कोई, तो उसमें मेट्रोइंडाजोल बहुत बढ़िया मेडिसिन है, बेहतरीन काम करती है वो। बिल्कुल उसको लेंगे तो बिल्कुल ओके है, ठीक है। कभी कभी अगर हमें बुखार आ रहा है या टाइफाइड हो गया तो सबसे बेस्ट मेडिसिन है सिप्रोफ्लोक्सासिन। ये इन्फ्यूजन में भी आती है, 100 ml के इन्फ्यूजन में 1 ग्राम में, और ये आपका टैबलेट के फॉर्म में भी मिल जाती है आपको। लेकिन हमें ऐसा नहीं है कि स्टोर पे गए और वहाँ जाके बोले स्टोर वाले से कि भाई एंटीबायोटिक दे दो, तो ऐसा नहीं लेनी गाइस, ठीक है। इसका प्रॉपर कोर्स करना होता है, मिनिमम 5 दिन और मैक्सिमम 3 वीक्स 4 वीक्स तक भी लेना पड़ सकता है एंटीबायोटिक्स को, वो डॉक्टर डिसाइड करेगा, ठीक है। लेकिन नॉर्मली मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ऐसे स्टोर से जाकर नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि एंटीबायोटिक्स क्या करती है, हमारे हाथों के अंदर है ना कुछ अच्छे बैक्टीरिया भी होते हैं, तो वो बुरे बैक्टीरिया के साथ अच्छे बैक्टीरिया भी मर जाते हैं, तो फिर हमें लूज मोशन हो सकते हैं, ठीक है। फिर हमें प्रोबायोटिक मेडिसिन होती है साथ में, वो चलाना होता है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।